मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक आह्वान पे हम लोग तमाम भारत वर्ष के मुस्लिम और तमाम तंजीम, तमाम कौमी इरादे, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है दूसरा कास्ट या दूसरा धर्म का लोग। तो हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड में दूसरा कोई क्यों इंटरफेयर कर सकता है? क्योंकि पटल पर रखने वाली है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सभी विपक्षी से आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग ये बिल का पुरजोर विरोध करें, नहीं तो जो विरोध नहीं करेगा इस बिल का उसके साथ हम लोग नहीं है। अब आगामी विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, जो हमारे साथ है उसी के साथ हम है। और आज मोतिहारी के जामे मस्जिद के जो आपको वीडियो दिखाई दे रहे होंगे लाइव में, लेकिन आज सारे मुसलमान भाइयों ने अपने हाथ पे काला पट्टी इसलिए बांधे थे क्योंकि ये जो बैठे हुए गद्दी पे जो सरकार है, ये अनभक्तों की सरकार है, ये अंधी बहरी गूंगी की सरकार है। इसको पता नहीं जो वक्फ बोर्ड क्या है। सबसे पहले तो जाकर जानकारी ले ले। लेकिन जो इंसान आज से 500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने जो जमीनें मस्जिद मदरसा ईदगाह के नाम पे दान कर दिए थे, वक्फ बोर्ड उसे कहते हैं। उसके लेकर आज हमारे साथ मोतिहारी के जर्जी सुल्तान सैफी से है, इनसे ही बात करने वाले। आज जैसे सारे भाइयों ने नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद आपके भी हाथ में काले पट्टी दिखाई दे रहे हैं। हम लोग जो भारतीय संविधान के द्वारा हमारा प्रदत्त अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसके तहत हम लोग आर्टिकल 19 के तहत हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से आज जामा मस्जिद मोतिहारी के कैंपस में जो नमाज अदा करने के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि जो सरकार द्वारा काले कानून लाए गए हैं वक्फ संशोधन विधेयक के रूप में, उसकी मंशा खराब है। उस मंशा के खिलाफ हम लोग ये अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। मंशा ये है कि देखिए, जो हमारे दादा परदादा और जो हमारे पूर्वजों द्वारा जो जमीन वक्फ किया गया था, वक्फ मतलब दान पुण्य किया गया था ईदगाह, मदरसा और खानका, दरगाह आदि के नाम से, उसकी आज अवैध रूप से कहकर ढवाया जा रहा है सरकार द्वारा। कहीं मस्जिदें गिराई जा रही है, कहीं मदरसे गिराई जा रही हैं। तो हम लोग तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक आह्वान पे हम लोग तमाम भारत वर्ष के मुस्लिम और तमाम तंजीम, तमाम कौमी इरादे हम लोग एक होकर आज शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सांकेतिक रूप से दिखा रहे हैं कि हम भारत के मुसलमान हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं और हम संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे, संविधान को लेकर ही चलेंगे और धरना देंगे और विरोध प्रदर्शन करें। आपको ज्ञात ही होगा कि पिछले 26 मार्च को पटना के गर्दनी बाग में भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था। आज मैं ये पूरा भारत देशवासियों से आह्वान करना चाहूँगा कि इस काले कानून के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए और अपने क्षेत्र के सांसद से सवाल जवाब करिए कि मेरे हक की ज़मीन मुझे क्यों नहीं मिल रही है, मेरे हक के ज़मीन पर दूसरा कोई राज क्यों चलाएगा। मेरे पूर्वज द्वारा जो दान पुण्य दिया गया है, जमीन जिसको वक्फ कहते हैं, वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है और इसमें देखिए ऐसे ऐसे प्रावधान किया गया है, पूछिए मत। बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे कि इसमें 2 मुस्लिम मेंबर रहेंगे, 2 महिला मेंबर रहेंगे, 2 गैर मुस्लिम मेंबर रहेंगे। हर एक चीज़ का जो होता है, हर एक धर्म का अपना अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है दूसरा कास्ट या दूसरा धर्म का लोग। तो हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड में दूसरा कोई क्यों इंटरफेयर कर सकता है? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जिसका वो उन्होंने जिक्र नहीं किया है। जैसे महिला रहेगी तो महिला किस धर्म से रहेगी, किस जाति से रहेगी। जो गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिम इसमें कौन रहेंगे, वो क्या वक्फ के बारे में जानते हो, क्या 5 वक्ती नमाजी है? इनमें उन्हीं को रखा जाए जो हमारे धर्म के लोग हैं, जो वक्फ के बारे में जानते हैं। और यहाँ तक देखिए, जो सर्वे कमिश्नर था उसको हटाकर यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार दे दिया गया है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे चाहेगा उसको कहेगा ये वक्फ की ज़मीन है, जिसके चाहेगा उसको कहेगा वक्फ की ज़मीन नहीं है। एक बात बताइए, हम 2000 साल पुराना कागज़, 1000 साल पुराना हम कागज़ कहाँ से लाए? जैसे CANRC में हमें प्रताड़ित किया गया था अल्पसंख्यक को, वैसे ही अभी ये काले कानून लाकर प्रताड़ित किया गया। अभी हम बता दें कि JPC में ये बिल अभी गया है, JPC संशोधन करके फिर अभी सांसद के पटल पर रखने वाली है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सभी विपक्षी से आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग ये बिल का पुरजोर विरोध करें, नहीं तो जो विरोध नहीं करेगा इस बिल का उसके साथ हम लोग नहीं है। अब आगामी विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, जो हमारे साथ है उसी के साथ हम है। तो इस साथ में आपको लालू यादव, तेजस्वी यादव, बहुत सारे दल के नेता भी आगे साथ दिए हैं। मैं ये भी चाहूंगा कि BJP के नेता हो, NDA समर्थित दल के नेता हो, जितने भी नेता हो, वो सभी लोग आए इस काले कानून का विरोध करें, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है। जैसे किसान विधेयक जो पारित हुआ था उसको वापस लिया गया कि नहीं, वैसे ही इसको भी वापस लेना होगा सरकार को। जब किसान विधेयक वापस ले सकती है तो फिर ये काहे नहीं ले सकती? हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। ये गांधी की भूमि है, ये चंपारण की भूमि है, यहाँ से हम लोग सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। वो देश आजाद जैसे करा सकता है, आज यहीं हम लोग शुरुआत किए हैं शांतिपूर्ण से, और यहाँ से भी हम लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो धरना देंगे
उसको सफल मानेंगे और किसान बिल जैसे वापस लेना ही होगा वक्त संशोधन विधेयक को। चलिए साथी, आपका राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर जय हिंद जय बिहार। आप देखते हैं रफ्तार मीडिया पेज को फॉलो कर, अगर नए हैं तो फॉलो कीजिए और पेज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय बिहार।